हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिसका नाम है जागृत स्टडी पॉइंट। अब आपके साथ आपके लक्ष्य तक। तो दोस्तों, रीजनिंग का हमारा टॉपिक चल रहा था। पिछले वीडियो में शुरू किया था हमने चैप्टर दिशा परीक्षण, जो कि रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और हमारा रीजनिंग का ये जो है 16वां वीडियो है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का दिशा परीक्षण का पार्ट सेकंड। दोस्तों, दिशाओं के बारे में और दिशा के साथ में हमारी स्थिति के से संबंधित सवाल चल रहे थे, हमारी प्रैक्टिस चल रही थी। और रीजनिंग में प्रैक्टिस ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस इतनी अच्छी करवा देता हूँ कि इसके बाद में आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। दोस्तों, ये यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में जो है एक कोण जो है 90 डिग्री का होता है, और इसमें ये लंब है, ये कर्ण और ये आधार। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। यदि हमें कर्ण का पता करना हो कि कर्ण कितना है, तो इसके लिए जो है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का वर्गमूल अंडर रूट। ठीक है, ये जो है जब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर जो है इधर आके वर्गमूल में बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे इस त्रिभुज का हमने बी सी दे रखा था, तो बी सी बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, इसी प्रकार यदि हमें आधार पता करना हो, तो आधार बाहर आ जाएगा और ये जो है हमारा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो लंब है ये इधर आएगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा, और आधार का ये जो स्क्वायर है घूमकर यहाँ पर वर्गमूल में आ जाएगा। ठीक है, तो जो है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का अंडर रूट बराबर आधार हो जाएगा। इसी प्रकार लंब का हमें पता करना हो, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का अंडर रूट या वर्गमूल हो जाएगा। तो प्रश्न देख लेते हैं इससे संबंधित। गोलू अपने घर से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है। तो गोलू का ये घर है, घर से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है, और फिर बाईं ओर घूमकर 2 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ से ये जो है बाईं ओर 2 किलोमीटर चला गया। पुनः दाईं ओर घूमकर 1 किलोमीटर जाता है, और यहाँ से वापस दाईं ओर घूमकर 1 किलोमीटर जाता है। फिर अंत में वह दाईं ओर घूमकर 5 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ से 5 किलोमीटर ये जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको 2 किलोमीटर, क्योंकि इसके बराबर में है इसलिए यहाँ पे 2 किलोमीटर और यहाँ 3 किलोमीटर लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, तो अब वह अपने घर से कितने किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से जो है घर से कितनी किलोमीटर की दूरी पर इस समय वर्तमान में है। तो यहाँ से दोस्तों 3 किलोमीटर ये, और इसके पैरेलल में ये जो है बड़ा समानांतर में ये जो है 1 किलोमीटर बनेगा। यानी कि यहाँ से घर से इस जगह पर ये 4 किलोमीटर हुआ, और क्योंकि ये पूरा 5 किलोमीटर है और 2 किलोमीटर यहाँ से घट चुका है, तो इस स्थान से ये जो है स्थिति ये 3 किलोमीटर की दूरी है। यानी यहाँ पे 3 किलोमीटर है और यहाँ पे 4 किलोमीटर है। तो ये हमें जो है आधार और लंब मिल गया है, तो हमें कर्ण का पता करना है। तो इसी फॉर्मूले से, जो कि हमने ऊपर देखा, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंडर रूट, ये इस फॉर्मूले से जो है हम निकालेंगे। तो यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ पे जो है किसी को भी कुछ भी माने आप, यहाँ पे हमने जो है आधार इसको माना है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस ये जो है लंब है, और ये जो है 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 25 हो गए। तो इस प्रकार जो है 25 का जब अंडर रूट निकालेंगे तो 5 किलोमीटर, यानी कि गोलू अब अपने घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ऑप्शन में हमारा बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला एक बिंदु है, पॉइंट है कि सुबह के समय यानी दोपहर से पहले परछाई ज्ञात करने का आरेख। माना कि ये सूर्य है, और सूर्य जो है पूर्व में, दोपहर से पहले पूर्व दिशा में ही रहेगा, और ये पश्चिम दिशा है, उत्तर दिशा है, और ये दक्षिण दिशा है। ठीक है, यदि व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर हो, तो जो है उसकी छाया व्यक्ति के दाईं ओर बनेगी। ठीक है, क्योंकि छाया जो है, व्यक्ति की छाया जो है पश्चिम की ओर बनेगी, क्योंकि सूर्य जो है पूर्व में है, तो व्यक्ति की जो छाया है सूर्य की दिशा के विपरीत बनेगी। ठीक है, ये हमेशा है। तो यदि व्यक्ति का मुंह दक्षिण की ओर है, तो छाया उसकी उसके राइट साइड में है, उसके दाहिनी ओर बनेगी। और इसी प्रकार यदि व्यक्ति का मुख, यहाँ पे हमने व्यक्ति का मुख बताया है,
और इसी प्रकार यदि व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर हो तो जो है उसकी छाया उसके उल्टे हाथ की तरफ यानी कि लेफ्ट साइड में या उसके बाईं ओर बनेगी। तो ये जो है इसमें आरेख बनाया गया है कि दोपहर से पहले जो है परछाई ज्ञात करने का ये जो है एक तरीका या एक आरेख बनाया गया है। दोपहर से पहले परछाई व्यक्ति या वस्तु की जो है पश्चिम में, और इस समय यदि व्यक्ति उत्तर की ओर खड़ा है या जा रहा है तो उसकी परछाई उसके बाईं ओर बनेगी, और यदि वह दक्षिण की ओर जा रहा है या खड़ा है तो उसकी परछाई दाईं ओर बनेगी। ठीक है, वो हम देख चुके हैं यहाँ पे, ये राइट साइड में बनेगी यानी कि दाईं ओर बनेगी। इसका प्रश्न देख लेते हैं। प्रिया सुबह के समय बगीचे में घूम रही थी और उसने देखा कि अनीता जो उसके सामने से आ रही है। तो यहाँ पे प्रिया है, ये घूम रही है और इसने देखा कि इसके सामने से अनीता आ रही है। ठीक है, की छाया यानी कि अनीता की छाया। ठीक है, तो अनीता की छाया प्रिया के, ये प्रिया है, प्रिया के बाईं ओर पड़ रही है। तो प्रिया के बाईं ओर पड़ रही है। ठीक है, प्रिया के बाईं ओर पड़ रही है यानी कि सूर्य जो है प्रिया के दाईं ओर है। ठीक है, यानी कि प्रिया जो है उत्तर की ओर मुख करे हुए है। तो बताइए कि प्रिया किस दिशा में जा रही है। तो प्रिया जो है उत्तर की ओर जा रही है, क्योंकि ये जो है हमने ऊपर डायग्राम में देखा, जब ये जो है उत्तर की ओर इसका मुख होगा तो जो है इसके बाईं ओर बनेगी छाया, चाहे वो इसकी हो चाहे वो दूसरे की हो। ठीक है, तो प्रिया किस दिशा में जा रही है, तो हमने देख लिया कि ये जो है उत्तर की ओर जा रही है। तो सी हमारा ऑप्शन जो है वो सही होगा। इसी प्रकार शाम के समय यानी कि दोपहर के बाद बनने वाली परछाई का आरेख। तो शाम के समय पश्चिम की ओर होता है सूर्य। ठीक है, और यदि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर खड़ा है या जा रहा है तो उसकी जो छाया है वो पूर्व की तरफ बनेगी यानी कि उसके राइट साइड में बनेगी, यानी कि उसके दाईं में बनेगी, दाईं दिशा में। और इसी प्रकार यदि कोई शाम के समय या दोपहर के बाद में या दोपहर के बाद में दक्षिण की ओर जा रहा है तो उसकी छाया जो है उसके उल्टे हाथ यानी कि उसके दाईं ओर, उसके बाईं ओर, उसके बाईं ओर बनेगी। ठीक है, तो इस स्थिति में दोपहर के बाद की परछाई, इस स्थिति में यदि व्यक्ति उत्तर की ओर खड़ा है यानी कि उत्तर की ओर खड़ा है तो उसकी छाया उसके दाईं ओर बनेगी। ठीक है ना, उसके दाईं ओर यानी कि उसके राइट हैंड साइड में बनेगी। लेकिन यदि व्यक्ति दक्षिण की ओर खड़ा है यानी कि दक्षिण की ओर खड़ा है तो उसकी छाया उसके बाईं ओर बनेगी यानी कि उसके लेफ्ट साइड में बनेगी। प्रश्न देख लेते हैं। शाम के समय गीता अपने घर से निकली। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है गीता घर से निकली है तो उसका सामना कमला से हुआ, और कमला जो है उसके सामने, मतलब उसका सामना कमला से हुआ। कमला ने देखा, किसने देखा है, कमला ने देखा कि गीता की छाया, ये जो गीता है गीता की छाया कमला के बाईं ओर, इस कमला के बाईं ओर यानी कि इसके लेफ्ट साइड में। ठीक है ना, तो यानी कि सूर्य किधर है, इसके लेफ्ट साइड में छाया बन रही है गीता की। ठीक है ना, तो इसका मतलब सूर्य पश्चिम में है, किसके, कमला के। ठीक है ना, और कमला जो है दक्षिण की ओर और गीता उत्तर की ओर जा रही है। ठीक है, तो बताओ कि कमला किस दिशा में जा रही है। तो कमला जो है दक्षिण की ओर जा रही है, शाम का समय है, सूर्य पश्चिम में है। ठीक है, और इन दोनों की जो छाया बनेगी इस तरफ बनेगी, तो कमला की लेफ्ट साइड में और इसकी भी, इसकी राइट साइड में बनेगी। ठीक है ना, इसके लिए तो गीता के लिए गीता की छाया राइट साइड में और कमला के लिए गीता की छाया और कमला की छाया बाईं साइड में। ठीक है ना, तो कमला किस दिशा में जा रही है, कमला दक्षिण दिशा में जा रही है क्योंकि दक्षिण दिशा इधर ही है। ठीक है, इस स्थिति में कमला को गीता की छाया कमला के बाईं ओर दिखाई देगी, कमला के बाईं ओर इसकी छाया दिखाई देगी, अतः कमला जो है दक्षिण की ओर जा रही है। और ऑप्शन में जो है दक्षिण बी में है, तो ये बी ऑप्शन हमारा सही है। अब ट्रेन संबंधी जो है सवालों को देख लेते हैं। इसके लिए पहला पॉइंट है, यदि कोई रेलगाड़ी दक्षिण दिशा में जाए, तो ये जो है हमारी रेलगाड़ी है, ये इंजन है, दक्षिण दिशा में जा रही है तो उसका धुआं उसके विपरीत दिशा में जाएगी। तो ये जो इसका धुआं है और ये विपरीत दिशा में जाएगी क्योंकि ट्रेन तो आगे जाती जा रही है। ठीक है ना, तो धुआं जो है विपरीत दिशा में जाएगा। अब यहाँ पर हवा का प्रभाव हमने नहीं दिखाया है। ठीक है ना, यदि हवा रुकी है तो रुकी हुई हवा में ट्रेन चल रही है तो ट्रेन के विपरीत दिशा में उसका धुआं जाएगा। दक्षिण दिशा में ट्रेन जा रही है तो उत्तर दिशा में धुआं जाएगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं, यदि हवा पूर्व से चले। ठीक है ना, तो यदि हवा, अब यहाँ से यदि हवा जो है यहाँ से यदि पूर्व से चल रही है, ठीक है, पूर्व से चल रही है यानी पूर्व से इधर जा रही है, पूर्व से चले तो धुआं, रेलगाड़ी का धुआं जो है पश्चिम में जाएगा। ठीक है, तो अब धुआं किधर जाएगा, माना कि अब इस पॉइंट में जो है फिलहाल ट्रेन को रोका हुआ है। ठीक है ना, और इस स्थिति में धुआं पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है तो धुआं, सॉरी, हवा जो है पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है तो धुआं भी जो है पश्चिम की ओर ही जाएगा। ठीक है, यदि रेलगाड़ी उत्तर दिशा में जाए, अब रेलगाड़ी जो है यदि उत्तर दिशा में जा रही है, ठीक है ना, ये जो रेलगाड़ी यदि उत्तर दिशा में जाए, ठीक है, और हवा पश्चिम दिशा में जाए, अब हवा किधर जा रही है, पश्चिम दिशा में, हवा का प्रभाव पश्चिम दिशा में है।
सॉरी, यहाँ पे है हवा पश्चिम दिशा से चले, ठीक है ना। तो हवा पश्चिम दिशा से चले, तो पश्चिम दिशा से चलने का मतलब है दिशा तो पश्चिम ये है, लेकिन पश्चिम दिशा से चले यानी कि हवा पश्चिम दिशा से आ रही है किधर, फिर पूर्व की तरफ आ रही है, ठीक है। तो धुआं हमेशा दोनों के विपरीत यानी कि दक्षिण पूर्व की ओर जाएगा। तो धुआं जो है, ट्रेन उधर जा रही है उत्तर की ओर, तो धुआं हवा की वजह से खिसक जाएगा, ठीक है। और खिसक के किधर जाएगा, दक्षिण पूर्व की ओर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है नीचे दक्षिण है और इधर ये पूर्व है। तो ये जो इसका रेखा बनेगा ये जो है दक्षिण पूर्व की ओर बनेगा। अगला है, यदि विद्युत ट्रेन है तो उसमें कभी धुआं नहीं देती है, ठीक है ना। यदि प्रश्न में आ जाए कि ट्रेन की दिशा कुछ बता दी, हवा की दिशा कुछ बता दी और बताया कि ट्रेन जो विद्युत ट्रेन है तो धुआं किधर जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। विद्युत ट्रेन है तो यानी कि धुआं नहीं जा रहा है, ठीक है। मेट्रो ट्रेन है तो भी धुआं नहीं जाएगा, क्योंकि सभी मेट्रो ट्रेन जो है बिजली की ही होती है। चलिए इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, ठीक है। तो रेलगाड़ी जो है ये पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, ठीक है। तथा हवा उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है। तो ये जो हवा है उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, तो ये इस धुएं को, ये जो धुआं है ये इस धुएं को आगे खिसका देगी, ठीक है ना। तो बताओ कि धुआं किस दिशा में जाएगा। तो धुआं जो है उत्तर दिशा में हवा जा रही है, ट्रेन जो है पश्चिम दिशा में जा रही है, तो धुआं इस तरफ जाएगा। यानी कि यदि हम यहाँ पर एक ये रेखा इस तरह से बना दें तो इसकी जो रेखा बनेगी ये जो है इसकी जो दिशा बनेगी धुएं की वो इधर आएगी, यानी कि दक्षिण पूर्व, ठीक है। दक्षिण पूर्व हमारा जो उत्तर है धुएं का, ये ऑप्शन सी में है, तो ये हमारा दक्षिण पूर्व का होगा, ठीक है, ये सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रीना पटरी की ओर पीठ करके खड़ी है। तो यहाँ पे हमने ये एक पटरी बनाई है और इस पे ये ट्रेन है, तो पटरी की ओर इसका जो है चेहरा उसके विपरीत, ठीक है ना, पटरी की ओर पीठ करके, ठीक है ना। तो ट्रेन, ठीक है, आगे देख लेते हैं। रेलगाड़ी उसके बाएं से दाएं की ओर, तो अब जब इसका जो चेहरा है वो पश्चिम की ओर है, ठीक है, तो इसका जो बायां हाथ है वो इधर आएगा और दायां उधर जाएगा, ठीक है। तो जो है रेलगाड़ी उसके बाईं ओर से दाईं ओर, यानी कि रेलगाड़ी इधर से इधर जा रही है, यानी कि उत्तर की ओर जा रही है। ट्रेन किधर जा रही है, उत्तर की ओर जा रही है। यदि ट्रेन का धुआं दक्षिण की ओर जाए, अब ट्रेन का धुआं जो दक्षिण की ओर जा रहा है, ठीक है, तो रीता का मुख किस दिशा में, तो रीता का मुख जो है हमारा इस दिशा में, क्योंकि ट्रेन उत्तर की ओर जा रही है, धुआं दक्षिण की ओर जा रहा है, तो बट ऑब्वियस ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि इसका जो फेस है वो पश्चिम की ओर ही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। ये एक व्यक्ति है, यहाँ पर एक व्यक्ति है जो 2 किलोमीटर पूर्व की ओर जा रहा है, ठीक है। तब वह बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से जो है दाईं और बाईं ओर, सॉरी, इसके जो बाईं ओर 2 किलोमीटर चलेगी, ठीक है ना, चलेगा। तब वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर और चलता है। अब यहाँ से फिर से बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलेगा। अब उसका मुख किस दिशा में है, तो भाई पहले पूर्व में था, फिर बाईं ओर मुड़ा उत्तर में, फिर बाईं ओर मुड़ा तो ये पश्चिम में। तो 2 बार बाएं होने पर, हमने पिछले वीडियो में भी देखा है कि 2 बार बाएं होने पर या 2 बार दाएं होने पर दिशा 180 डिग्री घूम जाती है, पूरा विपरीत दिशा हो जाती है। यदि वो पहले पूर्व में था और 2 बार बाएं मुड़ा तो वो पश्चिम दिशा हो जाएगा। और यदि वह 2 बार दाएं भी मुड़ेगा, 2 बार दाएं मतलब पहले इधर मुड़ेगा फिर इधर मुड़ेगा, तो भी उसकी दिशा विपरीत ही हो जाएगी, पूर्व के विपरीत पश्चिम ही होगा, ठीक है। चलिए, तो 2 बार दाएं या बाएं मुड़ने पर जो है दिशा प्रारंभिक दिशा के विपरीत हो जाती है, तो इसका जो है पश्चिम दिशा, जो कि डी ऑप्शन में है, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मनीष जो है अपने कार्यालय से निकलकर 10 किलोमीटर सीधा चलता है, ठीक है ना। तो फिलहाल हमने इसको ये ऑप्शन माना है। नॉर्मली जो है आप प्रश्न जब करते हैं तो उत्तर दिशा में ही मानते हुए चलें, तो आपको समझने में आसानी होती है। और जब दिशा आगे जाके जब पता चल जाती है तो उस पेपर को आप घुमा सकते हैं, ठीक है ना। जिस भी पेपर पे आप ये काम कर रहे हैं या डायग्राम बना रहे हैं, डायग्राम बनाना इस तरह के प्रश्नों में बहुत ज़रूरी है। आप दिमाग से ही करेंगे तो गलती हो सकती है, एक बार मन में ही कर रहे हैं तो गलती हो सकती है। चाहे तो आप सबसे पहले जल्दी से पूरे प्रश्न को भी समझ सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि उस प्रश्न में जो है आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि कई बार प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ दिशाओं को पूछते हैं, जो कि आसानी से वर्बली भी किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ रही है कि कार्यालय से निकलकर 10 किलोमीटर सीधा चलता है, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको 10 किलोमीटर चलाया, फिर अपने दाएं मुड़ा और दाएं मुड़ के वह 7 किलोमीटर चला और उसके बाद अपने दाएं में मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, फिर से अपने दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। यदि अंतिम अवस्था में उसका मुख पूर्व की ओर है, अब अंतिम अवस्था में उसका मुख पूर्व की ओर है, तो बताओ कि मनीष के कार्यालय का दरवाजा किस दिशा में था। तो मनीष का कार्यालय का जो दरवाजा है वह किस दिशा में था, तो वह पूर्व की तरफ था, ठीक है, सॉरी पश्चिम की तरफ था, ठीक है ना, पश्चिम की तरफ। पूर्व की ओर तो वह अब पहुंचा है, ठीक है। 2 बार वह दाएं मुड़ा,
तो अपोजिट में पहुंचा। अब जो है हम यहाँ पे इसको जो है, इस प्रश्न को अगर हम एक ही बार में पूरा भी पढ़ दे तो 2 बार, क्योंकि एक ही दिशा में घूम रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि यदि वह अब पूर्व में पहुंचा तो 2 बार अपोजिट, 2 बार दाएं या बाएं घूमने से वह अपोजिट दिशा ही बनेगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो है कार्यालय का दरवाजा पश्चिम की ओर है, और ये क्योंकि बी ऑप्शन में, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। आज के वीडियो में दोस्तों आज का इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसके आगे के जो प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में देने वाले हैं। धन्यवाद।